बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद नाज़ फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुहर्रम स्पेशल मलीदे की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। वैसे तो ये ख़ास तौर पर मुहर्रम में बनाया जाता है, लेकिन ये इतना टेस्टी और हेल्दी होता है, आप जब चाहें बना सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। मलीदा बनाने के लिए सबसे पहले इसका डो तैयार कर लेंगे। एक बाउल में 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। जिस तरह से पराठे का डो तैयार होता है उस तरह से तैयार कर लेंगे। डो तैयार हो गया है। अब इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। जब तक डो सेट हो रहा है तब तक ड्राई फ्रूट अपने फ्राई कर लेंगे। 2 टेबल स्पून गरी ली है, सूखी गरी है, इसे ग्रेटर से ग्रेट कर ली है। 2 टेबल स्पून मखाने लिए हैं, इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। 3-4 मखाने खड़े हैं, इसे नहीं काटे हैं। 15 से 20 बादाम है, इसे लंबे लंबे शेप में कट कर लिया है। 10 से 15 पिस्ता है। 15 से 20 काजू हैं, इसे भी महीन महीन चॉप कर लिया है। 15 से 20 किशमिश है। 2 से 3 इलायची है, इसे दरदरी पीस ली है। अब पैन में 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। घी गरम हो गया है। अब इसमें सभी ड्राई फ्रूट डाल देंगे। सिर्फ गरी बाद में डालेंगे। सबसे पहले मखाने डालेंगे। इसे 1 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसी में डाल देंगे बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश। गरी बाद में डालेंगे। 1 से 2 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें खूब अच्छी खुशबू आने लगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। मेवे से खूब अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसी में डाल देंगे ग्रेटर से ग्रेट की हुई गरी। इसे भी 1-2 मिनट फ्राई कर लेंगे सबके साथ। मेवे का कलर चेंज हो गया। मेवे से खूब अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसे उतार लेंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। डो भी सेट हो गया है। इसे एक बार फिर से गूंद लेंगे। इसकी 2 लोई काट लेंगे। अब इसके गोल शेप में लेते हुए इसका पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से बढ़ा लेंगे। इस रोटी की शेप में बेल लेंगे। इसमें थोड़ा घी लगाएंगे 1 टीस्पून और इस तरह से इसे मोड़ते हुए इसकी लोई बना लेंगे। घुमाते हुए फिर से इसे बढ़ा लेंगे और इसे बेल लेंगे। जैसे पराठा बेला जाता है बस उसी तरह से बेलना है। बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं बेलना, बहुत मोटा भी नहीं बेलना। तवा गरम हो गया। अब इसमें पराठा डाल देंगे। दूसरी तरफ पलट लेंगे। घी लगा लेंगे। जिस तरह से पराठा सेकते हैं उसी तरह से इसे सेक लेंगे। अब इसे उतार लेंगे। इसी तरह से दूसरा भी पराठा सेक लेंगे। पराठा गरम गरम तोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा गरम है, हाथों में लग रही है। अब इसमें 5 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे। शक्कर अगर आपको पीसना है तो पिसी हुई डाल दें, नहीं तो खड़ी भी इसमें बहुत अच्छी रहती है। इसमें मेल्ट हो जाएगी, गरम पराठे के साथ मेल्ट हो जाएगी। दूसरा पराठा लेंगे। दोनों पराठे इस तरह से तोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा महीन पाउडर हो जाता है। हाथ का टूटा हुआ मलीदा बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें फ्राई किया हुआ मेवा भी डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब थोड़ा सा मलने काबिल हो गया, हाथों में लेने के काबिल। इस तरह से दोनों हाथों से मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं गरम गरम पराठा खूब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसी में 2 टेबलस्पून देसी घी मिला लेंगे। अब सबसे लास्ट में इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी फ्लेवर आएगा मलीदे में। मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा मुहर्रम स्पेशल सुपर टेस्टी और हेल्दी मलीदा बनकर तैयार है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुहर्रम स्पेशल मीठे चोंगे की रेसिपी। हम इसे एकदम ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके भी चोंगे एकदम क्रिस्पी, खस्ते, जालदार बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते। सबसे पहले इसका डो तैयार कर लेंगे। 1 कप मैदा लेंगे और इसमें 4 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी की जगह आप रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी में चोंगे बहुत अच्छे बनके तैयार होते हैं। 1 पिंच नमक डालेंगे और इसका अच्छी तरह से मोयन दे देंगे ताकि घी अच्छी तरह से मैदे में जज्ब हो जाए। इस तरह से मुट्ठी बांधने से मैदा बन रहा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार कर लेंगे। जैसे पराठों का तैयार किया जाता है उसी तरह से गूंद लेंगे। डो तैयार हो गया है। अब इसे 10-15 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट के लिए रख देंगे। अब चलें चोंगों की चाशनी तैयार कर लेंगे। एक भगोने में 1 कप शक्कर डालेंगे। जितनी शक्कर है उतना ही पानी डालेंगे। 2 पिंच इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप हरी इलायची भी डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए शक्कर के घुलने तक पकाएंगे। शक्कर घुल गई है। अब इसे 4-5 मिनट और पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चाशनी बन के तैयार है। अब इसे साइड में रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आटा सेट हो गया है। इसे एक बार फिर गूंद लेंगे। इसकी लोई काट लेंगे। 4 चोंगे बनाएंगे इसमें आटे में। अब इसके पेड़े बना के रख लेंगे। लोई मैदे में डस्ट कर लेंगे। इसमें ब्रश की मदद से घी लगा लेंगे और इसको ऊपर से थोड़ा मैदा डस्ट कर लेंगे। इसे लंबे पीस में काट लेंगे। अब इसे इस तरह से एक ऊपर एक रख लेंगे। और इस तरह से घुमाते हुए इसकी लोई बना लेंगे। ये बाकी के हिस्से ऐसे चिपका लेंगे। इस तरह से सारी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। इसकी रोटी बेल लेंगे। इसमें डस्ट नहीं करेंगे मैदा। सिर्फ इतनी थिकनेस रखना है। आप देख सकते हैं कितनी लेयर बन रही है रोटी में। इसी तरीके से सारी रोटी बेल लेंगे। अब कढ़ाई में घी डाल देंगे। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छे टेस्टी बन के तैयार होते चोंगे। घी गर्म हो गया। लो फ्लेम पर एक एक करके चोंगा डालेंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह से चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। अब दूसरी तरफ पलट लेंगे। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर पलटते हुए चलाते हुए इसे गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। फिर से दूसरी तरफ से पलट लेंगे।
एक्स्ट्रा घी निकाल देंगे इससे। आप देख सकते हैं खूब अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरह से सारे चोंगे सेक लेंगे। सभी चोंगे सिक गए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया, एक एक लेयर सामने दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। जो चाशनी तैयार करके रखी थी उसमें एक एक चोंगा डिप करेंगे। इसे इस तरह से चला लेंगे, दोनों तरफ से खूब अच्छी तरह से चाशनी में डिप कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से चाशनी इसमें डिप हो गई है। अब इसे निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा चाशनी निकाल देंगे। इसी तरीके से सारे चोंगे डिप करते जाएंगे और 1 मिनट इसमें रहने के बाद निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट 1-1 टेबल स्पून लिए हैं। बादाम, पिस्ता, गरी। गरी मैंने ये घर पे ग्रेट की है, आप इसकी जगह गरी बुरादा भी ले सकते हैं। अब इसमें गार्निश कर दें, आप अपने मनपसंद कोई ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। मुहर्रम स्पेशल मीठे चोंगे बनके तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और कितने शानदार बनके तैयार हुए हैं। एक बार आप मेरे तरीके से चोंगे जरूर बनाइएगा, जरूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।